हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर की सीरीज में आज कुछ नए करंट अफेयर की न्यूज लेके आया हूँ और ये हर एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज ये है। किसी भी एग्जाम में आप चाहे आईएएस का हो या पीसीएस का या एसएससी, किसी भी एग्जाम में ये काफ़ी उपयोगी करंट अफेयर है। तो हम लोग करंट अफेयर में सबसे पहले न्यूज की ओर चलते हैं। पहली न्यूज है, धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? त्रिपुरा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि धम्म दीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। कहाँ पर? तो ये त्रिपुरा की राजधानी में बनाया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय है, तो ये त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में बनाया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट में इस तरह का विश्वविद्यालय अभी तक नहीं था, तो यह स्थापित किया जा रहा है। तो काफ़ी ये महत्वपूर्ण ये करंट अफेयर की न्यूज है। दूसरी करंट अफेयर की न्यूज है कि डिजिटल इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। अभी हाल में ही डिजिटल इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। जो डिजिटल इंडिया, भारत में डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना है, इसके लिए जो है केंद्र सरकार ने एक नई पहल की है और नया सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसके बाद में जो तीसरी न्यूज है, विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन बन गया है? वो है भारत। अभी जो है हाल में रिपोर्ट आई है कि भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा चीनी उत्पादक हो गया। इससे पहले ब्राजील था, तो भारत ने ब्राजील को पीछे करते हुए विश्व में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन कर रहा है और सबसे अधिक उपभोग भी भारत कर रहा है। सबसे अधिक खाने में भी और उत्पादन दोनों में भारत नंबर 1 पर हो गया है। और इसी रिपोर्ट में आगे ये भी बताया गया कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश भी बन गया है। तो इस रिपोर्ट में 3-4 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश हाल में कौन सा देश बना है? तो भारत। दूसरा, विश्व में सबसे अधिक चीनी का उपभोग किस देश में होता है? भारत। और एक क्वेश्चन ये बनेगा, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश है। हम चीनी का जो निर्यात करते हैं उसमें ब्राजील नंबर 1 पर है और भारत नंबर 2 पर है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर परम कामरूप नामक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया? तो गुवाहाटी, असम में स्थापित किया गया है। उसका नाम है परम कामरूप। और आपको पता होगा कि प्राचीन काल में असम को कामरूप के नाम से भी जाना जाता था, तो इसीलिए वह सुपर कंप्यूटर गुवाहाटी में जब स्थापित किया गया तो उसको नाम ही दिया गया परम जो है कामरूप। और हमारे यहाँ जो सुपर कंप्यूटर की जो सीरीज बनाई गई है उसका नाम ही है परम। हमारे यहाँ परम जो सुपर कंप्यूटर था वो पहला सुपर कंप्यूटर था भारत का। सुपर कंप्यूटर परम 10,000, ऐसे बहुत सारे सुपर कंप्यूटर हमारे देश में बनाए गए हैं और वो सारे सुपर कंप्यूटर की जो सीरीज का नाम रहेगा वो परम के नाम से ही रहेगा। आगे कोई एक नया नाम जोड़ देते हैं। ठीक है। इसके बाद में 5वीं न्यूज है, उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कहाँ घोषित किया गया है? ये यूपी पीसीएस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और अन्य एग्जामों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व जो बनाया गया है वो चित्रकूट में बनाया गया अभी हाल में। उसका नाम है रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को अब क्या नाम दे दिया गया? रानीपुर टाइगर रिजर्व नाम दिया गया है। ठीक है। और ये इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व और हैं। वो कौन कौन से हैं? तो पहला है दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर खीरी में है। ये उत्तर प्रदेश का पहला भी है और ये बहुत ही बड़ा टाइगर रिजर्व है, लखीमपुर खीरी, और नेपाल की तराई तक ये फैला हुआ है। दूसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये भी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत के बगल, ये लखीमपुर खीरी के बगल में ही है। और तीसरा है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। ये तीनों टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में हैं। और इसके अलावा एक टाइगर रिजर्व और बना दिया गया, कौन सा? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट में बनाया गया। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 4 टाइगर रिजर्व हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा 4 रिजर्व कहाँ कहाँ पे हैं, तो आपको बताना होगा उनके नाम क्या हैं, ये भी आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के किसी भी गांव के चयनित कुओं के जो कुआं होते हैं, कूप जिसे कहते हैं, जो कुआं होते हैं, कुओं के जल स्तर का पता लगाने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने किस ऐप की शुरुआत की है? जल दूत। हमारे देश के जो गांव थे उन गांव में बहुत सारे कुआं बनाए जाते हैं। उन कुओं में पानी भरा जाता था जल को संरक्षित करने के लिए और पेयजल के लिए
किया जाता था। आजकल क्या है कि उसका जल स्तर जो वाटर लेवल है उसका नीचे गिरता जा रहा है। तो इसीलिए उसका सर्वे कराने के लिए, उसका पता लगाने के लिए ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने एक नया ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम है जल दूत। तो इसके द्वारा पता लगाया जाएगा कि जो गांव में कुएं हैं उनका जल स्तर गिर गया, उसके पीछे क्या कारण है, उनकी कारणों की खोज की जाएगी और फिर उसका उपचार करने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद में अगली न्यूज है, 16 सितंबर को मनाए गए विश्व ओजोन दिवस 2022 की थीम क्या थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओजोन जो दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को कई बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस बार उसकी थीम क्या थी, तो पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा 100%। आप देख लीजिएगा एग्जाम में कि पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग किसका थीम था। तो ये विश्व ओजोन दिवस का, और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। ठीक है, अगली न्यूज है, किस मंत्रालय द्वारा मेला मोमेंट्स प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है, मेला मोमेंट्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। कहां पर, ये जो है किसके द्वारा किया गया है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। इसके बाद में नेक्स्ट न्यूज है, अक्टूबर 2022 में दक्षिण कोरिया के किस उत्सव के अवसर पर भगदड़ में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। तो वो कौन सा उत्सव था, हैलोवीन उत्सव मनाया जा रहा था वहां पर दक्षिण कोरिया में, और वहां पर भीड़ भगदड़ में लोग काफी सैकड़ों लोग वहां पर मारे गए। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो दक्षिण कोरिया में जब मारे गए लोग तो कौन सा उत्सव मनाया जा रहा था उस समय, तो उसका नाम है हैलोवीन उत्सव। इसके बाद में अगली न्यूज है, अभी हाल में भारतीय दवा कंपनी द्वारा बनाए गए दूषित कफ सिरप से किस देश में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई है। तो वो देश है गाम्बिया, दक्षिण वो अफ्रीका महाद्वीप का देश है गाम्बिया। वहां पर भारतीय कंपनी द्वारा सिरप बेचा जा रहा था, कफ सिरप था, तो उससे जो है पीने से वहां पे बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। तो काफी चर्चा में ये रहा है। तो याद रखिएगा, तो ये पूछा जा सकता है गाम्बिया ये कहाँ पे है, तो गाम्बिया, और गाम्बिया किस महाद्वीप में है, तो ये है अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, तो आज करंट अफेयर में हम लोग इतना ही करते हैं। हमारे चैनल द्वारा 10 करंट अफेयर की न्यूज आपको डेली जो है मॉर्निंग में आपको मिल जाया करेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे जो है आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए जब कोई भी वीडियो डाला जाएगा, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का, तो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और हमारे इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको जल्द से जल्द बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।